जय हिंद। तो देखिए बच्चों, क्या है कि परितंत्र, ठीक है ना? क्या है परितंत्र, क्या होता है, ठीक है ना? परितंत्र के घटक, इसमें हम लोग इससे चैप्टर के जो है क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक के पूछे गए हैं। परितंत्र किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं परितंत्र। इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना? परितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिल करके बनी हुई एक क्या होती है? रचना होती है। क्या क्या होता है इसमें? जैविक और अजैविक घटकों से मिल करके बना हुआ तंत्र ही क्या कहलाता है? परितंत्र कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखो, इकोसिस्टम जो परितंत्र है वो कितने प्रकार टाइप्स का होता है? तो परितंत्र क्या होता है? एक होता है परितंत्र, एक होता है खुला परितंत्र और एक होता है बंद परितंत्र, ठीक है ना? आ जाओ, जैविक अजैविक, ठीक है ना? ये हो गया। आगे बढ़ेंगे जिसमें से देखो, हम तो क्वेश्चंस बच्चे इसमें देखना है हमें। क्या है? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? जहाँ पर जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? परितंत्र, या फिर आवास कहा जाता है, या फिर निकेत, या फिर बायोम, क्या कहते हैं इसको? तो अगर हम इसमें आंसर चेक करें तो बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें उस जहाँ रहते हैं, मतलब जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। किसी भी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों, अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उसका हैबिटाट कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है हिंदी में? आवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों, ऑर्गेनिजम्स का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा क्या है? जो है आवासित है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या है? जीवों या ऑर्गेनिजम्स का समुदाय है, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? सारे ऑप्शन पढ़ने को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कौन सा सही है? सी सही है ऑप्शन। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिनमें वह रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो है, मतलब यही सबसे ज़्यादा, बाकी बातें भी सही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात सही लग रही है वो कौन सी है? सी वाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ठीक है, तो आओ देखते हैं भाई इसमें कौन सा सही है जो है। तो सबसे पहले क्या आएगा? जनसंख्या। जनसंख्या, फिर क्या है? समुदाय, फिर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, और फिर है उसका भूदृश्य, यानी कि वहाँ का कैसी जमीन है, कैसा क्या है, वो सब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक, ठीक है ना, यानी कि जो बनाया हुआ है। तो खेत हैं बनाए हुए, तालाब हैं, वन हैं। तो वन तो भैया नहीं है, काहे? क्योंकि वन तो अपने आप ही, वन कौन बनाता है? ठीक है ना, हाँ देख रेख करते हैं उसकी, लेकिन बनाता कौन है कि आज यहाँ जंगल पैदा हो जाए? ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तालाब हो गया, तालाब भी है, कोई नहीं चाहता है कि जो है कि यहाँ तालाब जो है अपने आप बन जाए। लोग और जो है उसमें मिट्टी डाल करके उसको पाटने वाटने की कोशिश करते हैं कि ये दब जाए इसमें, ठीक है ना, और हम यहाँ पर जाकर के घर बना ले, ठीक है, ये भी नहीं है। अगला क्या है? खेत। खेत की एक बात करते हैं, तो ये भी कैसा है? यहाँ पर बनाया जाता है इसको, ठीक है। तालाब वगैरह होते हैं, ये बने रहते हैं, वन है ये भी पहले से बने रहते हैं, ठीक है ना। खेत खेत जो है ना, क्या होता है? इसको हम अपने सुविधा अनुसार या अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं? उसको, उसका स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर देते हैं? मतलब जो है मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो भैया विचार। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। तो देखते हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल सही बात है।
जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उनको हम स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये बात भाई तो ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, भोजन बनाता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा वो कौन सा है, पहला और दूसरा ना, दोनों बातें गलत हैं लास्ट की। कौन सा सही हो जाता है, फर्स्ट, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तभी तो हो पाएगा, उत्पादक ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता से जो है ज़्यादा होते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं, इसमें से एक को कवि कथन ए दूसरे को कारण कहा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। देखते हैं भाई, कुछ तो मामला गड़बड़ है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो आर सत्य है, पहला गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। यूपीपीसीएस 2016। तो इसमें क्या है, अभी देखो ऊपर क्या आया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, ठीक है। बस अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, ठीक है ना। खेत इसमें था, अब इसमें देखो फिर से क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। वो परितंत्र पूछा था, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है, ठीक है। धान का खेत है तो घास का मैदान, वन, झील, तो यहाँ पर क्या है, धान का खेत। भाई धान का खेत क्या होता है, ये अपने आप तो होता नहीं है भाई, धान के जो उसमें लगाया जाता है उसको सिंचाई पानी वानी सब सुविधा क्या है, सब खाद और जो बचे सब है, ये सब कहाँ से, ये सब जो है कृत्रिम रूप से बाहर से दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो कौन है भाई, सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन फैला हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा सामुद्रिक जो है परितंत्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसमें से कौन है भाई, समुद्र वाला ही होगा। अभी क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की, फिर से वही पूछा गया। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा सही है। देखो भाई जो है कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सागरीय यानी कि महासागर वाला पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभोग नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।